हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यवाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस का लेसन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, और हम आ गए थे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। अब तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल यानी कि उसकी प्रस्तावना के बारे में पढ़ा। और आज हम आ गए हैं इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन यानी कि संस्थागत प्रारूप, यानी कि अब संविधान तो बना दिया, अब उस संविधान को चलाने के लिए संस्थाओं का कैसे प्रारूप तैयार किया गया। लेट्स रीड इट। A constitution is not merely a statement of values and philosophy. संविधान केवल मूल्यों और दर्शन का ही कथन नहीं है, यानी कि उनकी स्टेटमेंट नहीं है। एज वी नोटेड अबोव, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बोडिंग दीज वैल्यूज। जैसा कि हमने ऊपर नोट किया था, यानी कि उसको समझा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली क्या है, उनको अबाउट एम्बोडिंग दीज वैल्यूज, यानी कि इन मूल्यों को क्या करना है, एम्बोडिंग यानी कि उनको रूप देना है इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, और उनको संस्थागत अरेंजमेंट में उनको क्या करना है, रूप देना है। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दीज अरेंजमेंट। और जितनी भी जो डॉक्यूमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये डॉक्यूमेंट्स है, इनकी संविधान है, इस संविधान में इन अरेंजमेंट के बारे में बताया गया है कि जो विभिन्न संस्थाएं हैं वो कैसे कार्य करेगी। इट इज़ ए वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। और जो यह संविधान ये काफ़ी लंबा और काफ़ी विस्तृत है। देयरफॉर इट नीड टू बी अमेंडेड क्विट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। तो इसीलिए इसको रेगुलर यानी कि नियमित तौर पे अमेंडेड यानी कि उसको बदलते रहना होगा, टू कीप इट अपडेटेड, उसको समय के साथ अपडेट रखने के लिए। दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट, यानी कि जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने ऐसा महसूस किया था कि इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद द पीपल्स एस्पायरेशन एंड चेंजेस इन द सोसाइटी। यह लोगों की अभिलाषाओं व समाज के बदलते रूप के अनुसार ही होना चाहिए। दे डिड नॉट सी इट एज ए सैक्रेड, स्टैटिक एंड अनअल्टरेबल लॉ, यानी कि उन्होंने संविधान को एक पवित्र और स्टैटिक यानी कि एक स्थिर एंड अनअल्टरेबल यानी कि जिसको बदला ना जा सके ऐसे कानून के तौर पे नहीं देखा। सो दो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसलिए उन्होंने इसके अंदर जो चेंजेस थे उनको भी इनकॉर्पोरेट किया संविधान में, कि संविधान को समय समय के अनुसार बदल सकते हैं। These changes are called constitutional amendment, और इन्हीं बदलाव को बोला जाता है संवैधानिक संशोधन। The Constitution describe the institutional arrangement in a very legal language। और जो संविधान बताता है कि जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, यानी कि संस्थाओं का जो स्थापना है, वो काफ़ी क्या है, काफ़ी कानूनी भाषा में है। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, यदि तुम संविधान को पहली बार पढ़ोगे तो इट कैन बी क्विट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिर भी जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है, यानी कि जो मूलभूत संस्थाओं के जो डिज़ाइन प्रारूप तैयार किए गए, वो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है समझने के लिए। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन ए प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। अन्य संविधानों की तरफ भारतीय संविधान ने भी इस प्रक्रिया को चुना है, जिसमें कि पर्सन को क्या किया जाता है, चूज किया जाता है, जो देश का मुखिया होगा यानी कि जो देश को चलाएगा उसको क्या किया गया है, लोगों के द्वारा चुना जाएगा। इट डिफाइंड हु विल हैव मच पावर टू टेक विच डिसीजन, और यह बताता है संविधान कि कौन व्यक्ति होगा जिसको ज़्यादा शक्तियाँ मिलेगी और कौन ज़्यादा निर्णय लेगा देश के लिए। एंड इट पुट्स लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन्स दैट कैन नॉट बी वायलेटेड।
और यह साथ ही साथ यह नागरिकों को भी कुछ अधिकार देता है जो कि सरकार की शक्तियों को क्या करते हैं, सीमित करते हैं, और उनके नागरिकों के उन अधिकारों को सरकार वायलेट यानी कि उनको अवहेलना नहीं कर सकती। The remaining 3 chapters in this book are about these 3 aspects of working of Indian Constitution। और बाकी जो बचे हुए 3 चैप्टर हैं इस बुक के, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग के ऊपर ही होंगे, इनकी भारतीय संविधान का कार्य कैसे है। We shall look at some key constitutional provisions in each chapter and understand how they work in dramatic politics। और हम देखेंगे संविधान के कुछ मुख्य जो प्रोविजंस है यानी कि मुख्य बिंदु है इन ईच चैप्टर, हर चैप्टर में, एंड अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और कैसे वो लोकतांत्रिक राजनीति में कार्य करते हैं। बट दिस टेक्स्ट बुक विल नॉट कवर ऑल द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आपकी यह बुक जो भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं संस्थाओं के डिजाइन को लेके, वो सभी एस्पेक्ट को यहाँ पे कवर नहीं किया जाता। सम अदर एस्पेक्ट विल बी कवर्ड इन दी योर टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर। और कुछ एस्पेक्ट क्या कवर होंगे हमारे नेक्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक यानी कि 10th की टेक्स्ट बुक में होंगे। अपार्थाइड, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं हमारे। अपार्थाइड मीन्स क्या है, द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेपरेशन, यानी कि एक सरकारी नीति जिसमें क्या किया गया है, नस्लीय सेपरेशन यानी कि बंटवारा किया गया, एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीकन बिटवीन 19, जिसमें क्या किया गया, ब्लैक यानी कि काले लोगों के साथ, एश्वेत लोगों के साथ क्या किया, इल ट्रीटमेंट बुरा व्यवहार किया गया, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था 1948 टू 1989, 1948 से लेकर 1989 तक हुआ था। क्लोज कहते हैं, यह एक डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यह एक विशेष प्रकार का सेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स में, यानी कि एक रूल होता है। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एन असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव दैट राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए कंट्री। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, उन लोगों की एक जनप्रतिनिधियों की एक सभा होती है जिनको अधिकार है देश के लिए कानून को लिखने का। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री, देश का सर्वोच्च कानून, कंटेनिंग फंडामेंटल रूल्स गवर्निंग द पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, जिसके अंदर कुछ बेसिक यानी कि मूलभूत अधिकार होते हैं, मूलभूत नियम होते हैं जो कि सरकार की नीतियों को और समाज को देश में चलाने के लिए दिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन ए कंट्री। सुप्रीम लेजिस्लेटिव यानी कि मुख्य विधायिका के द्वारा संविधान के अंदर जो बदलाव किए जाते हैं उसे ही हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन। ड्राफ्ट, ए पार्लियामेंट्री वर्जन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एक प्रिलिमिनरी यानी कि एक पहले वाला जो वर्जन होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स का, उसे बोलते हैं ड्राफ्ट, यानी कि बिल, कानून बनने से पहले जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, बिल पेश किया जाता है संसद में या विधानसभा में, उसे हम बोलते हैं ड्राफ्ट। फिलोसॉफी, द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग वंस थॉट्स एंड एक्शन। इसमें क्या होते हैं, किसी व्यक्ति के उसके जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उनके विचार और एक्शन सारे के सारे फिलोसफी में ही होते हैं। प्रीएम्बल, एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान के अंदर एक क्या है, इंट्रोडक्टरी यानी कि संविधान के अंदर उसका एक क्या है, एक किस्म से इंट्रोडक्शन किया गया, विच स्टेट द रीजन एंड गाइड द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान की क्या करेगा, कारण बताएगा और उसको क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा उसके नियमों को। ट्रीजन मीन्स होता है द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट टू विच द ऑफेंडर ऑफ एलिगेंसी, यानी कि ट्रीजन होता है देशद्रोह। इसमें क्या होता है, इस प्रकार का ऑफेंस यानी कि
अपराध जिसमें क्या करते हैं कि वो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो यानी कि गवर्नमेंट को बदलने का कार्य करते हैं व्यक्ति, उसके खिलाफ क्या किया जाता है, देशद्रोह किया जाता है। ट्राइस्ट ए मीटिंग और मीटिंग प्लेस यानी कि इसमें क्या होती है, एक मीटिंग होती है कि मिलना होता है, दैट हैज़ बीन एग्रीड अपॉन जिसके ऊपर सहमत होते हैं। तो इस प्रकार कुछ ये बेसिक टर्म्स थी हमारे संविधान को लेके। आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। कल इसके क्वेश्चंस भी करने आपने, अभी आज इसके क्वेश्चन भी देंगे और कल आपको इसके जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे करने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।